धमदाहा अनुमंडल मुख्यालय स्थित उच्च विद्यालय धमदाहा के खेल मैदान में रविवार को अति पिछड़ा महासम्मेलन सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर तनवीर हसन, अररिया के पूर्व सांसद सुखदेव पासवान सहित कई नेताओं ने शिरकत किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि गरीब मजलूम और अति पिछड़ों के हक की लड़ाई लालू प्रसाद यादव वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। वहीं बिहार की सत्ताधारी पार्टी अति पिछड़ों का वोट को लेकर सामंतों के आगे उन्हें कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में चुनाव आयोग बनाम जनता की लड़ाई है। जिस तरह SIR मुद्दे पर आम जनता को परेशान किया गया है, उसका जनता जवाब देगी। वहीं कार्यक्रम में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के धमदाहा प्रतिनिधि सुनील राय ने पार्टी को छोड़कर राजद की सदस्यता ग्रहण की है। क्या कहेंगे आज पिछड़ा सम्मेलन रखा गया है, यहाँ जदयू की सीट है, आगे इलेक्शन है, किस तरह की तैयारी चल रही है और सभा का मकसद क्या है? तैयारी तो हो गई। स्वतः नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग के पक्ष में, नीतीश कुमार ने तैयारी करा दी। लोकतंत्र में चुनाव में जनता ही न सर्वोपरि है और जनता आ गई है सड़क। तो नरेंद्र जी की कृपा है कि जनता उनके खिलाफ सड़क पर आ गई। चुनाव कमीशन आयोग को, निर्वाचन आयोग को उन्होंने हथकंडा बना लिया। जो वोटर है समझ आ गया, बीजेपी के नीचे से रिपोर्टिंग चला गया कि ये वोटर लालू जी का है, वोटर तेजस्वी जी का है, ये वोटर महागठबंधन का है। तो हवा बदल गई। तो ये जो विशेष वोटर सर्वेक्षण कार्यक्रम है, इससे तो हवा बदलती है। नीतीश कुमार ने स्वयं किया है, तो हमको क्या तैयारी, जनता तैयारी कर रही है। कई सालों से जदयू की सांसदीय विधायक है और अभी तक यहाँ पता नहीं चल रहा कि आगे होगा गठबंधन से। बहुत सारे देखिए, गठबंधन में उम्मीदवार इस बार बहुत मायने नहीं रखते। उम्मीदवार जो भी हो मायने रखता है जनता। तो जनता समझ गई है कि ये सिर्फ हमारा वोट का अधिकार नहीं छीनना चाहता, हमारी नागरिकता छीनना चाहता है नरेंद्र मोदी, और इलेक्शन कमीशन एजेंडा है उनका। इसीलिए यहाँ भी या कहीं भी जो लोग वोटर थे जनता दल बीजेपी के, अति पिछड़ा थे, पिछड़ा भी थे, दलित थे, मुसलमान भी कहीं कहीं थे, तो ये सब हवा बदल गई। इसीलिए कैंडिडेट को नहीं देखेगा चेहरा, कैंडिडेट महागठबंधन से कौन देखेगा, ये बड़ा सवाल। जनता सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन से पहले पॉलिटिकल पार्टियां की शिकायत होती, इस बार पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शन कमीशन आमने सामने नहीं, आमने सामने मतदाता, जनता और इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन जनता के कटघरा में खड़ा है दोषी बन करके, तो फैसला जनता सुना देगी, इलेक्शन होगा। इसीलिए इसमें तैयारी का नहीं सवाल। जनता की अदालत में हम तैयार हो गए हैं। जनता ने हमको पीठ ठोक दिया है। जनता कहती लड़ो, तुम यात्रा निकालो, सड़क पर आ गया, फिर जनता आ गई, फिर 23 निकल पाए। 15 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम क्यों रोके? लालू यादव जी के बारे में कहा, लालू जी ने अपने पाँव के नीचे डॉक्टर साहब अम्बेडकर का बाबा साहब फोटो रखा था। हम भी वहाँ बैठे थे, उनका जन्मदिन था। जो उदय नारायण चौधरी चले गए, वो भी बैठे थे, फातमी बैठे थे, सिद्दीकी जी बैठे थे, दलित नेता बैठे थे। लालू जी का झंडा हम लोग बधाई देकर के उनमें बैठे थे। कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो थे। और ये जो वीडियो है डिजिटल, ऐसा खेल किया कि इतना प्रचार किया, पहले मंत्री को लाकर प्रचार करवाया जिला में,
और तब नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया और वातावरण, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम तो दिल में रखते हैं बाबा साहब को और कुछ लोग पाँव के नीचे रखते हैं। झूठ महाझूठ, प्रपंच, छल। तो बीजेपी इसी छल क्या इस बार भी क्या नारा देगा पता नहीं। तो आ रहे हैं धरती को बचाने के लिए, संजय बच्चे इस बार नहीं बचेगा। और नरेंद्र मोदी को बार बार आना, अब बार बार घोषणा करना योजनाओं का, मतलब कि स्थिति गड़बड़ है, इसीलिए बार बार सर, अहमदाबाद में आपको प्रत्याशी, आज आप आरजेडी ज्वाइन किए और अभी इलेक्शन भी होने वाला है, अहमदाबाद में जदयू की प्रत्याशी है, क्या आगे की रणनीति क्या है? सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधु को नमस्कार, प्रणाम मेरे तरफ से। आप लोग समय दिए इसके लिए काफ़ी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कि हम पहले सन 1994 से समता में थे, समता से 2021 तक जदयू में आए, कंटिन्यू जदयू में रहे। जदयू से हमें कुछ घुटन सी महसूस होने लगी और देखने लगे क्या कि यहाँ काफ़ी जो है अनियमितता सीमा पार करने लगी है। इसीलिए जो है हमें बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम पार्टी से रिजाइन दिए थे और हम लोग लगभग 342 आदमी थे जो हम लोग पूर्णिया में रिजाइन दिए थे। और उसके बाद हम लोग यूँ थे, फिर पुनः हमारे साथी लोग बहुत चले गए जदयू में, लेकिन मैं नहीं गया। ऐसे थे हम 2024 के लोकसभा चुनाव में, फिर थोड़ा सा रुचियाँ जगी। चुनाव के पीरियड में काफ़ी आदमी परेशान करने लगे, कहने लगे, तो फिर इच्छा जगी, तो हम लोग गए। तो भाई जदयू को हराना है, उसके लिए हमको हम जो देखे कि उसको हराने के लिए सक्षम है, हम उसके साथ चले गए। दिल से उसके लिए हमने काम किए और फिर हम दिल्ली प्रत्याशी के साथ में ही थे। फिर काफ़ी मेरे घर में भी सब परेशान करने लगे क्या कि नहीं, अब जो है सारे तरफ से हम लोग फ्री हो चुके हैं, अब इच्छा जाहिर करना चाहिए चुनाव लड़ने के, और भ्रष्टाचारी के विरोध में आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो हमको पार्टी सुटेबल लगा। तो कल का भविष्य निश्चित तौर पर आरजेडी की काफ़ी सराहनीय रहेगी, इसलिए काफ़ी उम्मीद के साथ हम लोग आरजेडी ज्वाइन किए हैं। आज आगे इलेक्शन है, 1.5 महीना बाद, क्या आपकी वो तो पार्टी तय करेगी, पार्टी निर्णय लेगी, जो कहेंगे, जैसा कहेंगे हम लोग पार्टी के आदेश होगा, तो जो जैसा आदेश होगा वैसा। तमतहा का माहौल तो परिवर्तन के होगा, इस बार परिवर्तन तय है। इतना ही नहीं है, जान लीजिए हम अपने आप में जो झांक करके देख रहे हैं पूरा जिला में, पूरा लोकसभा के अंदर, इस बार खासतौर पर जदयू खाता खुलने नहीं जा रहा।